हेलो बच्चा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे आप थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कहता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय? चलिए हम इसे समझने के लिए सबसे पहले इन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। वो बड़ी आसान बात कहता है। वो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। चलिए इस बात को समझने के लिए हम आकृति की मदद लेते हैं, त्रिभुज एबीसी की मदद लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में क्या कहा गया है बच्चा? यदि से लेकर तो के पहले तक का जो वाक्य है वो आपको दी गई जानकारी है। ठीक है, तो हमें दी गई जानकारी क्या है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो यहाँ पर हमने एक रेखा खींची है जो बीसी के समांतर है और उस रेखा का नाम है डीई। ठीक है, तो हमने एक रेखा खींच दी बीसी के समांतर डी। ये हमारी पहली दी गई जानकारी है। और तो हमें ये बात लिख लेनी है कि हमें क्या दिया है बच्चा, कि त्रिभुज एबीसी में यस डीई ये समांतर है बीसी के। अच्छा, तो आपको आगे क्या कहा गया है? तो के बाद तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो समांतर रेखा आपने खींची है, जो इन दो भुजाओं को यहाँ डी और ई से कट करके जा रही है, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। ठीक है बच्चा, तो के बाद का जो वाक्य है वो आपकी सिद्धता है। ये बात आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है आपको? कि AD और BD इसका अनुपात ये किसके बराबर होना चाहिए? यस, AD और BD का अनुपात ये बराबर होना चाहिए AE और C के। बिल्कुल सही। तो यही बात हमें सिद्ध करना है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो त्रिभुज की बची हुई जो भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में समान होता है। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। चलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे? हम सहायता लेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है बच्चा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बात तो आप 5वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही होगा। क्या है सूत्र? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए हमारी उत्पत्ति की शुरुआत करते हैं हम। और हमें अगर ये पहली भुजा AD प्राप्त करनी है, तो मैं कौन से त्रिभुज का चुनाव करूंगा? जाहिर है त्रिभुज AD, राइट। तो हमने त्रिभुज AD का चुनाव किया है हमारी भुजा AD प्राप्त करने के लिए। तो आप मुझे बताइए, क्या इस त्रिभुज AD में बिंदु E से इसकी ऊंचाई खींची जा सकती है? यस, क्योंकि आधार तो निश्चित है इस त्रिभुज का। ऊंचाई के लिए हम बिंदु E से एक लंब रेखा खींच लेते हैं, जिसे नाम दे देते हैं EM। तो EM ये लंब खींचा गया है AB पर। ठीक है बच्चा, चलिए इस बात को हम अपनी रचना में लिख लेते हैं। हम अपनी रचना में क्या लिखेंगे? EM लंब AB। ओके, चलिए तो ये हुई इस त्रिभुज AD के आधार और ऊंचाई फिक्स। हाँ, चलिए अब इस त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे? हमें अगर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल कोई पूछे, तो आप कहेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो हमने लिखा एरिया त्रिभुज AD बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही, AD। और ऊंचाई क्या होगी? यस, EM होगी। तो ठीक है, ये हुआ त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जिसमें AD आपको चाहिए था वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब हमारी दूसरी भुजा कौन सी है? हमारी दूसरी भुजा है BD। अब इस BD को प्राप्त करने के लिए क्या ये त्रिभुज BDE लेना होगा? यस, क्योंकि ये उसका BD आधार है। तो त्रिभुज BDE बनाने के लिए आपको ये रेखा BE खींचनी होगी। चलिए इसे लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमने B खींचा। ओके, आप मुझे बताइए कि त्रिभुज BDE में आपने आधार तो तय कर लिया, तो क्या इसकी ऊंचाई DE होगी? नहीं, ऊंचाई तो लंब होती है ना बच्चा। तो D कैसे ऊंचाई हो सकती हो? तो लंब है नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें तो बिंदु D ये एक अधिक कोण का कोण बता रहा है, राइट। कोण BDE एक अधिक कोण जैसा है, तो यहाँ पर ऊंचाई D तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो अधिक कोण की ऊंचाई ये EM से
खींची जा सकती है, मतलब ई एम इस त्रिभुज बी डी ई की क्या होगी बच्चा, ऊंचाई होगी, क्योंकि किसी भी अधिक कोण की ऊंचाई उस त्रिभुज के बाहर ही खींची जाती है, राइट। अच्छा, तो ये हुआ उसका ऊंचाई। तो हमने त्रिभुज बी डी ई की भी दो बातें निश्चित कर ली, कौन कौन सी, उनकी आधार और उनकी ऊंचाई। चलिए फिर देर किस बात की है, उनका क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार बताइए बी डी, बिल्कुल सही, और ऊंचाई बताइए यस ई एम। तो चलिए ये दो त्रिभुज के आधार और ऊंचाई आपने लिख लिया, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, अब आपको AD बटे BD ये अनुपात प्राप्त करने के लिए इनको भाग देना पड़ेगा, मतलब इनके बीच में बटे वाली लाइन खींचनी पड़ेगी, तभी तो आपको AD और BD अनुपात प्राप्त होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को अनुपात में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच हमने अनुपात यानी बटे की लाइन खींच दी है। तो आप बताइए कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो है एरिया त्रिभुज AD बटे एरिया त्रिभुज BD, राइट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें समान हैं जो कट सकती हैं। तो आप मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें कट होंगी। यस, हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज AD बटे एरिया त्रिभुज BD बराबर, हाँ क्या क्या कट रही है बताइए, 1/2 और यस EM। क्या बचा बच्चा, AD बटे DM। तो ये जो है हमारी जानकारी है, इसे हम कथन नंबर 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए कथन नंबर 1 हमारा पूरा हुआ। अब जरा आगे अनुपात पे हम ध्यान देते हैं। अगला अनुपात हमारा है AE। अब AE ये अनुपात की पहली भुजा है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको त्रिभुज ADE की मदद लेनी पड़ेगी, जिसका आधार AE हो सकता है, यस, और उसकी ऊंचाई क्या हो सकती है, बिंदु D से खींची जा सकती है। तो चलिए इसकी ऊंचाई खींच लेते हैं। इसकी ऊंचाई अगर हम खींचें तो हमने इसे कहा DN, ये लंब है AC पर, जिसमें आधार क्या है बच्चा, AE। चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं अपनी रचना में। क्या लिखोगे आप, DN लंब AC, ओके। अच्छा, अब इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भी हम प्राप्त कर सकते हैं, बराबर। अभी अभी तो आपने प्राप्त किया था, वो त्रिभुज ADE में आधार AD और ऊंचाई वहां हमने अलग ली थी, बराबर। अब इस त्रिभुज ADE को हम आधार AE और ऊंचाई DN की नजर से देख रहे हैं। तो एरिया त्रिभुज ADE बराबर क्या होगा बच्चा, यस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार क्या होगा, AE होगा, और ऊंचाई अभी अभी आपने बात की DN होगा। तो चलिए इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या बात है, आपने AE अनुपात के बारे में, AE इस भुजा के बारे में बात कर ली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसका दूसरा जो भुजा है वो है EC, जो आपको त्रिभुज DEC में मिल सकता है, क्योंकि EC ये क्या है, आधार है। चलिए तो हम DC खींचकर इस त्रिभुज DEC को बना लेते हैं। अब इस DEC में इसका आधार तो निश्चित हुआ, तो आपने यहाँ CD खींचा, राइट। चलिए तो ये त्रिभुज निश्चित हुआ, त्रिभुज DEC। अब आप मुझे बताइए इस त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए, जिसमें आधार आपको पहले से ही पता है, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, यस इसकी ऊंचाई होगी DN, क्योंकि ये भी अधिकोण त्रिभुज है, इसकी भी ऊंचाई हम इसके बाहर इस तरह खींच सकते हैं। तो ये DN इसकी ऊंचाई हुई त्रिभुज DEC की। चलिए तो इस त्रिभुज में दो बातें तय हो गई, आधार और ऊंचाई। लिख लेते हैं, एरिया त्रिभुज CDE बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, EC है, ऊंचाई क्या है, DN है। चलिए अब यहाँ आपको AE और EC इसका अनुपात प्राप्त करने के लिए इसको भी बटे करना पड़ेगा। तो चलिए इनके बीच में हम बटे की लाइन खींच लेते हैं, और हमारा अनुपात प्राप्त होगा 1/2 गुणे AE गुणे DN, और नीचे 1/2 गुणे EC गुणे DN। अब इसमें कुछ समान चीज़ें हैं जो कट जाएंगी, आप बताइए क्या कटेंगी, यस। तो हम फिर से लिखेंगे एरिया त्रिभुज AD बटे एरिया त्रिभुज CD बराबर 1/2 कट गए, और इस तरफ DN कट गया, और बचा क्या, AE बटे EC, ओके। तो ये हुआ हमारा कथन नंबर 2। तो चलिए अब हम कथन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं। AD बटे BD और AE बटे EC, ये आपकी जो बात है वो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है। अब इन दोनों अनुपात का बराबर होना मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हुआ तो आपका राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में
अंश में AD और AD समान है, यानी अंश तो बराबर है। क्या उनका हर भी बराबर है? नहीं, हर तो बराबर नहीं है। एक में BD है और एक में CD है। चलिए, अगर किसी तरह से आप ये दो त्रिभुज को अगर आप समान बता देते हैं कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है, तो अपने आप ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए पहले ढूंढते हैं कि त्रिभुज BD और CD इस आकृति में कहाँ छुपा हुआ है। यस, ये त्रिभुज BD है और ये रहा त्रिभुज CD। ओके बच्चा, अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, क्या इनका आधार DE वो समान है? यस, इस त्रिभुज BD में और त्रिभुज CD के आधार समान है। यस, बहुत अच्छी बात है। अब क्या इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि DE और BC ये क्या है बच्चा? समांतर रेखाएं हैं। चलिए इस बात को लिख लेते हैं कि त्रिभुज BD और CD के एक ही आधार D है तथा इनकी ऊंचाई भी समान होगी। क्यों होगी ऊंचाई समान? क्योंकि DE और BC ये क्या है? समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं के बीच में अगर त्रिभुज बने हो तो उन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होगी, राइट? तो हम लिख लेते हैं कि DE और BC अगर ये समांतर रेखा है तो इनके बीच की ऊंचाई जो है वो दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगी? समान ही होगी। तो ये बात भी तय हुई कि ये दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख ली है एक लाइन, समांतर रेखाओं BC और D के बीच बने ये दोनों त्रिभुज हैं, इसलिए इनकी ऊंचाई भी समान होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपने दो त्रिभुज के बारे में बात की, त्रिभुज BD और CD, जिनका आधार तो समान है, साथ ही साथ ऊंचाई भी समान है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समान होंगे? यस, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। एरिया त्रिभुज BD बराबर एरिया त्रिभुज CD, ये हुआ आपका कथन नंबर 3। अब कथन नंबर 1, 2 और 3 को जरा ध्यान से देखिए। क्या इसमें पहला अनुपात ये दूसरे अनुपात के बराबर है? यानी एरिया त्रिभुज AD बटे BD यहाँ एरिया त्रिभुज AD बटे CD के बराबर होगा? यस, बराबर होगा, क्योंकि BD और CD जो इनके हर अलग थे उनको आपने समान बता दिया है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरह से एक दूसरे के बराबर है। तो क्या राइट हैंड साइड भी समान होंगे? यस, बिल्कुल होंगे। चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। लिखेंगे AD बटे BD ये बराबर होगा A बटे EC के। कौन कौन से कथन से बच्चा? कथन नंबर 1, 2 और 3 से। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये बात सिद्ध कर ली कि किसी त्रिभुज के अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो समझ में आई आपको ये बात?